सरेआम हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के प्रेजेंस में संजय राउत की बेरहमी से पिटाई की गई, धक्का मुक्की की गई। अब पिटाई नहीं की गई होगी अगर उस तरह से, तो धक्का मुक्की की गई और इनको बाथरूम में बंद किया गया। इसकी तो पुष्टि सारे लोग करते हैं, लेकिन अभी अगर ये करेंगे तो कोई बताएगा नहीं, कोई कहेगा नहीं। तो ये तो कहानी है। तो संजय राउत जो है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के करीब होने का इनको सिला ये मिला कि इनकी ढंग से खातिरदारी हुई एक मीटिंग में। एक तरफ संजय राउत कह रहे थे भारत जो पाकिस्तान पे कर रहा है वो ड्रामा है, और दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी दोनों पिता पुत्र को कह रही थी कि आप अगर इस डेलीगेशन में खुद को अलग करेंगे तो इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा और लोग आपके ऊपर शक करेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे जाने दीजिए और मैं ही जाती हूं। सच बात यह है मित्रों, प्रियंका चतुर्वेदी अब भारतीय जनता पार्टी के करीब आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब आ चुकी है। प्रियंका चतुर्वेदी को मालूम है कि शिवसेना बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, उनका पुत्र जेल जरूर जाएगा। अंदर की सारी जानकारी प्रियंका चतुर्वेदी के पास है। अब प्रियंका चतुर्वेदी इसे पब्लिक करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं। जो संजय गुप्ता ने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी की पहुंच उद्धव और आदित्य के बेडरूम तक है, इसका तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि प्रियंका चतुर्वेदी को पार्टी के अंदर की ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो जानकारी आने वाले दिनों में दूसरी पार्टियों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। और इसीलिए संजय राउत ने भी पहले बहुत कोशिश की थी कि बीजेपी में चले जाएं, लेकिन उन्हें बीजेपी ने जगह नहीं दी, तो वो अब लॉयलिस्ट बने हुए हैं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी की साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छी हो गई है, और डेनमार्क में जो उन्होंने भाषण दिया है वो तो अद्भुत है, अद्भुत है। बड़ा ही शानदार भाषण दिया उन्होंने डेनमार्क में, और विदेश में जहां जहां भी उनको मौका मिला उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी के ऊपर लांछन लगाने वाले कुछ भी लांछन लगाएं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी जगह एक महिला होकर के ऐसे ब्रूटल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में बनाया है, इसके लिए प्रियंका चतुर्वेदी की तारीफ करनी चाहिए। और मित्रों, मैं समझता हूं कि प्रियंका चतुर्वेदी बाप बेटे की ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। शिवसेना उद्धव पार्टी में अब मोटे तौर पर प्रेजेंटेबल अगर आप फेस कहें तो एक प्रियंका चतुर्वेदी है, बाकी तो सब नचनिया गवैया है। प्रियंका चतुर्वेदी पढ़ी लिखी हैं, काफी प्रेजेंटेबल हैं, टेलीविजन पर अच्छा बोलती हैं, अच्छा बोलने का अनुभव है, कांग्रेस जैसी पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन रही हैं। मुंबई नहीं पूरे देश भर के लोग अब जानते हैं, अब देश नहीं पूरा एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग उनकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में कोई इस कद का अगर कोई महिला नेत्री मिलती है तो उसका प्रयोग जरूर होना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर आपको ये जानकारी मिले कि प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो आप हैरान नहीं होइएगा, आप चौंकिएगा मत। प्रियंका चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं, और फॉरेन डेलीगेशन में प्रियंका चतुर्वेदी को बुलाया जाना, इनवाइट करना, इस बात का संकेत है कि उनके संबंध मोदी सरकार से और खासतौर से मोदी से अच्छे बन गए हैं। देखिए साहब, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे पी चिदम्बरम हो। पी चिदम्बरम गए नहीं है डेलीगेशन में, लेकिन पी चिदम्बरम की भाषा आजकल मोदी के समर्थन के लिए निकलती है। शशि थरूर भी करीब हैं, सलमान खुर्शीद भी करीब हैं। तो ये जो पुरानी शराब है, ये अगर नई बोतल में आ जाए तो आप
नई शराब समझ करके पीना छोड़ दें, ऐसा नहीं करिएगा। ये पुरानी शराब नई बोतल में आ सकती है और उसके बड़े हुनरबाज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मोदी की तरफ से अब ये जहां कहीं भी अच्छे लोग हैं, जिनको लगता है कि उनको उस जगह पे कोई पूछ नहीं हो रही है, वो मोदी के निशाने पर है। फॉरवर्ड लुकिंग हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, पढ़ी-लिखी हैं, प्रेज़ेंटेबल हैं प्रियंका चतुर्वेदी और महाराष्ट्र से आती हैं, महाराष्ट्र में उनका कार्यक्षेत्र रहा है। महाराष्ट्र में अगर प्रियंका चतुर्वेदी को तोड़ दिया गया, तो वो भी जो रहा-सहा जो चेहरा था, वो भी खत्म हो जाएगा। और सच बात ये है कि शिवसेना उद्धव में बाप-बेटे को छोड़ कर के एक-एक कार्यकर्ता प्रियंका चतुर्वेदी की खिलाफत करता है और उसके लिए बड़ी साजिश भी होती है। बाप-बेटा क्यों इनके साथ है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन बाप-बेटा के बहुत राज प्रियंका चतुर्वेदी के पास है और मोदी का अगर ये मास्टर स्ट्रोक चल गया, तो समझिए कि शिवसेना उद्धव न सिर्फ तबाह होगा, उसका नामो-निशान नहीं मिलेगा। वो तबाही के कगार पर खड़ा है। तबाह तो महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। फिर जिस देवा भाऊ को ये कह रहे थे कि तुम रहोगे, मैं रहूँगा, देवा भाऊ ने कर दिया। और अब जो ये एक जो प्रेज़ेंटेबल चेहरा उनके पास एक महिला नेत्री है, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के गहरे संपर्क में है। अब डील क्या होती है, नहीं होती है, कब आती है, नहीं आती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है और शिवसेना उद्धव को आखिरी जो झटका लग सकता है उनकी बर्बादी का, वो प्रियंका चतुर्वेदी के रूप में लग सकती है। आप भी अपनी आँख, अपना कान खोल करके रखिए, बाप-बेटे की तबाही का इंतज़ार करते रहिए। एक-एक करके बाप-बेटे की पार्टी, बाप-बेटा खुद तबाही की आग में जलता रहेगा और आप उन्हें भस्म होते हुए